सीएम योगी ने अवैध टेम्पो स्टैंड, वसूली और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके लिए यूपी में आज से 15 दिनों तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन सभी पर सीएम ने प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सड़क राजमार्गों पर किसी भी प्रकार की अवैध वसूली रोकने के लिए भी राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने सभी मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये तो बात हुई एक्शन की, लेकिन आपको राजधानी लखनऊ के साथ साथ प्रदेश के दो बड़े औद्योगिक शहर कानपुर और मेरठ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां अवैध वाहन स्टैंड के कारण आम लोगों का सड़क पर चलना मुहाल है। परिवहन माफियाओं ने अवैध स्टैंड बनाकर सड़कों पर कब्जा कर रखा है। मनमानी वसूली की जाती है और पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे ये सारे अवैध काम होते हैं। तो कानपुर, लखनऊ और मेरठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो अवैध टेम्पो स्टैंड हैं या फिर वाहनों के स्टैंड हैं, उनको अब कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। तो ये अभियान 15 दिन का चलाया जा रहा है। सड़कों पर परिवहन माफिया का कब्जा है, जिनकी वजह से आम जनता को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जाम लगता है। फिलहाल कानपुर, लखनऊ और मेरठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जाम के जंजाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए किस तरह से लोग परेशान होते हैं। कहीं पर भी कोई भी गाड़ी खड़ी कर देता है, टेम्पो स्टैंड हो, ऑटो स्टैंड हो, ये अवैध स्टैंड जो हैं उनको खिलाफ अब अभियान चलाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। मेरठ की तस्वीरें देखिए, लंबा जाम लगता है, कहीं पर भी ऑटो रोक दिए जाते हैं, सवारियां भर ली जाती है, सवारियां भरने के लिए ऑटो रोक दिए जाते हैं, टेम्पो रोक दिए जाते हैं और अब इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जाम का जंजाल और इसको रोकने के लिए अब शासन की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अवैध वाहन स्टैंडों के खिलाफ एक्शन की बारी है। जो अवैध वाहन स्टैंड है, जो लोग हैं घर से निकलते हैं वो परेशान होते हैं, जाम लग जाता है, क्योंकि कहीं पर भी ऑटो या टेम्पो खड़े करके सवारी भरना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ऑटो चालक, टेम्पो चालक, रिक्शा चालक, और ऐसे जो अवैध स्टैंड बना दिए गए हैं अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जाम के जंजाल से निजात दिलाई जाएगी। तो इसी वजह से ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। तो कानपुर, लखनऊ और मेरठ की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जागते रहो देख रहे हैं आप। और इस वक्त हमारे साथ अपर्णा कौशिक जी जुड़ गई हैं, डीसीपी है ट्रैफिक लखनऊ। अपर्णा जी, स्वागत है आपका। मयूर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बताएंगे कि आखिर कितनी परेशानी होती है। लेकिन अपर्णा कौशिक जी, ये कितनी बड़ी चुनौती है यहाँ पर, जो अवैध स्टैंड बना दिए गए हैं टेम्पो वालों के या फिर ऑटो वालों के, उससे लोगों को खासी परेशानी होती है। देखिए, हमारे यहाँ पूर्व जो अभियान चलाए गए थे उसमें करीब 50 अवैध स्टैंड जो हैं वो हटाए गए थे और इसके साथ साथ ही नगर निगम ने पूरे जनपद लखनऊ में 91 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर जो टैक्सी या स्टैंड्स जो हमारे अवैध ऑटो, ई रिक्शा हैं, उनको वैध तरीके से उस पार्किंग को बनाया गया है, वहां पर उनको खड़ा किया जा सकता है ताकि लोग अपनी सवारी ले सकें, जिनका संचालन अभी किया जाना शेष है, लेकिन 91 जो है वो चिन्हित कर लिए गए हैं। इसके साथ साथ ही प्रवर्तन के रूप में भी हमारी जो लखनऊ पुलिस है उसके द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है और इसमें जो पूरा शहीद पथ है या फिर ऐसी रोड्स हैं हमारे यहाँ 11 जहाँ पे ई रिक्शा प्रतिबंधित है या फिर जहाँ पर ऑटो का संचालन बंद है, वहाँ पर भी भारी संख्या में चालान करते हुए, सीजर करते हुए ऐसी जगहों को क्लीन भी किया गया है। इसके साथ साथ ही हमारे द्वारा अवेयरनेस फैलाने के लिए जितने भी ई रिक्शा हैं और ऑटो रिक्शा हैं उनके ऊपर पैम्फलेट भी चस्पा किए जा रहे हैं अवेयरनेस के लिए, ताकि लोगों को ये भी जानकारी हो कि कहाँ पर कौन से मार्ग पर कौन से वाहन प्रतिबंधित हैं और साथ साथ में कौन सी वो जगह है जहाँ पर
वो वैध तरीके से ऑटो स्टैंड या फिर बस स्टैंड को यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसी जगहें भी थी जहां पे अवैध बस जो स्टैंड थे उसकी भी संचालन की जा रही थी पूर्व में, उनको भी हटाया गया है, उसमें बसें सीज की गई हैं और कई थाना क्षेत्रों में उसमें अभियोग भी पंजीकृत किए गए हैं। बिल्कुल अपर्णा जी, हम आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे और लखनऊ के बारे में और बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। आपने बताया कि किस तरह से आपकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है। मयूर, हमारे सहयोगी लखनऊ से ही हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मयूर, लखनऊ की अभी ताजा स्थिति क्या है? हालांकि अपर्णा कौशिक जी बता रही हैं कि बहुत सारे कदम उठाए गए हैं और जो अवैध स्टैंड है उनको हटाया भी गया है। देखिए, पहली बार ऐसा नहीं है कि जब सीएम ने चिंता जाहिर की है उत्तर प्रदेश के, खासतौर पर लखनऊ की बात करें, यहाँ के ट्रैफिक को लेकर पहले भी निर्देश दिए गए हैं, अभियान चलाया जाता है, लेकिन वो कुछ दिनों तक ही रहता है। उसके बाद से दोबारा ऑटो टेम्पो वाले, ई रिक्शा वाले कब्जा जमा लेते हैं चौराहे पे। लखनऊ का बर्लिंगटन चौराहा है, बहुत दूर नहीं है ये लोक भवन और विधान भवन से। आप देखिए किस तरीके से सामने एक तरफ लाइन से ऑटो खड़े हुए हैं और एक भी पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात नहीं है जो इनको यहाँ से हटा सके या इनको सही जानकारी दे कि ये कहाँ पर जाकर अपना ऑटो खड़ा करें। जरा दूसरे तरफ की तस्वीर भी हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं। एक तरफ ऑटो वालों को कब्जा है, दूसरी तरफ बाएं तरफ आप देखिए यहाँ पर टेम्पो वालों को कब्जा है। चौराहे पर ही खड़े हैं और एक भी पुलिसकर्मी इस चौराहे पे नजर नहीं आ रहा है। और जाम लगने का कारण ये देखिए, ई रिक्शा भी यहाँ पर आ गया और सब इसी तरीके से रोक के चौराहे पे सवारी बिठाते हैं, उतारते हैं। और यहाँ पर जो है ये देखिए कैसे किस तरीके से टेम्पो ये खड़ा हुआ है, सीधा नहीं खड़ा है, इसको टेढ़ा खड़ा कर रखा है और पूरी आधी रोड पर इन टेम्पो वालों का कब्जा है। जरा दूसरे तरफ की चौराहे की दूसरी तरफ की तस्वीर भी हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं। एक तरफ ऑटो वालों का कब्जा, एक तरफ टेम्पो वालों का कब्जा है और दूसरे तरफ की तस्वीर जहाँ पर ई रिक्शा वालों ने पूरा कब्जा जमा रखा है। और ये बर्लिंगटन चौराहा है, यहाँ से सीएम आवास भी बहुत दूर नहीं है, लोक भवन विधान भवन भी यहाँ पे पास में है और कमिश्नर का ऑफिस भी यहाँ पर बहुत दूर नहीं है। तो ऐसे में ये जो तस्वीर है, जो ये कहा जाता है कि लखनऊ का ट्रैफिक को दुरुस्त करने का काम लगातार किया जा रहा है, उसके बिल्कुल उलट ही ये तस्वीरें हो। जाम का बड़ा कारण ये ऑटो, टेम्पो, ई रिक्शा बनते हैं और जब इनसे गाड़ी हटाने को कहा जाता है तब ये हाथापाई पर उतर आते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। लखनऊ का चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा हो, चाहे IT चौराहा हो या फिर कपूरथला चौराहा हो, तमाम चौराहों पर इसी तरीके की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए ई रिक्शा वाले किस तरीके से खड़े और ट्रैफिक पुलिस और होमगार्ड का जवान वहीं चौराहे पे मौजूद है, उसके बावजूद आप देखिए उसके पीछे किस तरीके से ई रिक्शा वालों ने पूरा कब्जा कर रखा है। और ये कैंट की तरफ रास्ता जाती है और जाम देखिए। चलिए कैमरा पर्सन थोड़ा सा और आ गया है और भी बेहतरीन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सामने ट्रैफिक पुलिस है, होमगार्ड का जवान है और वो पीछे देख ही नहीं रहे हैं कि उनके पीछे किस तरीके से लाइन से ई रिक्शा और टेम्पो खड़े हुए हैं और लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये साक्षात तस्वीरें आप देखिए, लखनऊ का जो ट्रैफिक है वो किस तरीके से जूझ रहा है, करा रहा है और पूरा सिस्टम जो है वो स्लो हो चुका है। और कई बार शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं, कई बार अभियान भी चलता है, हटाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन मुश्किल से कुछ दिनों तक ही इस तरीके की तस्वीरें रहती हैं। उसके बाद से फिर से जितने भी ऑटो टेम्पो वाले हैं वो अपने मनमानी तरीके से अपनी, अगर हम कहें कि वो गुंडाई करते हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जब आम पब्लिक उन्हें हॉर्न बजाती है, हटाने को कहती है, तो वो उल्टा उनसे झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। बर्लिंगटन चौराहे की तस्वीर सामने है। अब देखिए ये स्थिति है, किस तरीके से टेम्पो बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं और तिरछा टेम्पो खड़ा है। ये भी नहीं कि एक लाइन में खड़े हों, बिल्कुल तिरछा खड़े हुए हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता कि एम्बुलेंस आ रही है या किसी को इमरजेंसी में कहीं पर निकलना है, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। बड़ा सवाल ये है कि जब सख्ती करने का निर्देश सीएम लेवल से दिया जाता है, ट्रैफिक जैसी व्यवस्था, बिल्कुल मयूर रहिए आप।